यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। टाइप 1 की नंबर सीरीज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। जो चीजें मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जो चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे, अगर ये आप कंप्लीटली वीडियो देखोगे, जो चीजें हम इसमें सीखेंगे वो कहीं पे भी आप नहीं सीखोगे, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। जो नंबर सीरीज टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने बोला हम बेसिक से जा रहे हैं, इसीलिए अभी अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 1 है 1 2 3 5 6 एंड 7। जब भी हम नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो एक काम करेंगे, हम पहले इस पैटर्न को रीड करेंगे। वो पैटर्न कैसे हम रीड करेंगे, हम जो एडजेसेंट टर्म्स है इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीरीज है, इसलिए इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें बड़ा मतलब देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 5, इसमें क्या हो गया है, +1 हुआ है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। क्योंकि 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 1 इज 6। सो हमें क्या है, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड दिस मिसिंग टर्म। यानी जहां पे क्वेश्चन मार्क है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पैटर्न है, हमने रीड किया +1 +1, तो 6 को क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। इस तरह हो गई ये पहली सीरीज। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मैंने बोला ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला, आपको क्या करना है, एडजेसेंट। जब भी आप नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इफ इट इज इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीज हो रही है और ग्रेजुअल इंक्रीज है, ग्रेजुअल मीन्स कम बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे बहुत कम बढ़ रहा है, 1 2 ये एक दूसरे के नजदीक है, 2 3 के नजदीक है, 3 4 के नजदीक है, ये एलिमेंट्स एक दूसरे से नजदीक है। इसीलिए यहाँ पे हमें एक चीज करना है, जब भी हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो हम डिफरेंस निकालेंगे एडजेसेंट टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो 2, मैंने बोला इसमें भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो इसमें किया, +2 किया है, 4 में से 2 निकालेंगे 2, इसका मतलब है 2 को +2 करेंगे तो 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 2 इज, ठीक है, 12। तो अब मिसिंग टर्म, यहाँ पे भी हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, +2, 12 + 2 इज 14, सो 14 इज अवर आंसर हियर, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ पे भी क्या है, ये सीरीज अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, अब्रप्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से माइनस करेंगे 1 तो 2 आ जाएगी, इसका मतलब +2 हुआ है, 1 + 2 इज 3। यहाँ पे भी 5 में से 3 कितना हुआ है, ऐड 2 हुआ है, 7 - 5, यहाँ पे +2 हुआ है, 9 9 - 7 is +2, 11 - 9 is +2। यानी यहाँ पे भी अगर देखोगे, ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, ये इवन नंबर्स की सीरीज थी, और ये एडजेसेंट एलिमेंट्स की सीरीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे +2 +2 +2 +2, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, 11 + 2 = 13, ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे आते हैं हम, ठीक है। तो सीरीज है हमारे पास, चौथी सीरीज जो है 4 8 12 16 20 24। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे पहली जो 3 सीरीज थी, 3 एग्जाम्पल्स थी, वहां पे मैंने आपको बोला एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 8 - 4 इज 4, यानी यहाँ पे +4 हुआ है, 12 - 8 इज 12 - 8 is also 4, यहाँ पे भी +4, यानी 4 + 4 is 8, 8 + 4 is 12। यहाँ पे 4 करेंगे फिर से, यानी यहाँ पे पैटर्न जब आ गया 4 + 4 + 4, तो हम आगे भी जाएंगे। 12 + 4 is 16, 16 + 4 is 20, 20 + 4 is 24, तो 24 + 4 क्या आंसर आएगा, 28। सो मिसिंग एलिमेंट इज 28, ठीक। आते हैं एग्जाम्पल 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे आप ध्यान लगाओगे, ठीक है, हम यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे। पहले मैंने बोला आपको, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, जब भी आप सीरीज का कोई भी क्वेश्चन करोगे, तो आप क्या करोगे, आप उसमें डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 3, ठीक है, +5, 16 में से 9 + 7,
ठीक है। 25 में से 16 वो प्लस, ठीक है, प्लस 9, तो यहां से 36 में प्लस 11, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 11 प्लस 36 प्लस 11, सॉरी 36 प्लस 13, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस गो। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली ये भी एक सीरीज है, लेकिन इस सीरीज से हमें वो आइडिया नहीं मिला। जब हमने इसकी इसमें वो डिफरेंसेस निकाली एक दूसरे के, मतलब हमने क्या ऐड किया ताकि ये सीरीज यहाँ तक पहुंच गई, तो हमने क्या किया, एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमने क्या किया, एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में हमने डिफरेंस निकाली। तो उससे में हमें जो नीचे ये सीरीज जनरेट हो गई, 7 5 3 5 7 9 11, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 प्लस 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 2 is 13. So we'll add 13 to 36. What it will be equal to? 49. So 49 is the answer. This is one pattern of doing it. ठीक है, ये एक तरीका था, ठीक है. This method is also correct. But if you will look at this series, अगर आप ये वाला मेथड भी नहीं करोगे, अगर कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि हमको जल्दी इंस्टेंटली आइडिया मिल जाता है। मैंने बोला द फर्स्ट थिंग यू विल डू, जो आप पहला चीज करोगे, आप एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालोगे। लेकिन अगर आप देखोगे, ये है ना 1 का स्क्वायर, ये है ना 2 का स्क्वायर, ये है ना 3 का स्क्वायर, ये असल में सीरीज स्क्वायर्स, ये नंबर जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स है, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर, what 7 square, it is 49, 7 7s are 49, so 49 is the correct answer. This is also the second way of doing it. You can also do it by the first method. हमने फर्स्ट मेथड से भी आंसर सही निकला, ठीक है। समटाइम्स हमारा माइंड जल्दी क्लिक हो जाता है, असल में ये क्या है, दिस इज अ सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अब इस वाली सीरीज पे हम ध्यान देंगे, जैसे हमने इसमें किया, हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 8 में से 1 तो 7 आ जाएगा, 27 में से 8, तो अगर आप यहाँ पे देखो 27 में से 8 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी करेंगे तो आप देखोगे ये जो नीचे सीरीज जनरेट हो रही है, इसमें बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें बीच यहाँ नीचे सीरीज ऐसी नहीं मिल रही है, नीचे अगर आप देखोगे, जिससे हम ये जान सके कि मतलब हम इस पैटर्न से यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमने ट्राई किया था डिफरेंस वाला मेथड, लेकिन अगर आप देखोगे जो नीचे सीरीज हमें जनरेट हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगी या जहां पे हमें कंक्लूजन ना मिले सीरीज से जो हमें नीचे जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि उसमें लॉजिक कुछ और डिफरेंट है, ठीक है। बिसाइड दैट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो आपको जब ऐसा हो जाए जल्दी जल्दी आप डिफरेंस निकालो, अगर नहीं पकड़े तो उस वाले मेथड को स्किप करना है। अगर वो मेथड ठीक नहीं होगा तो आप दूसरा कोई इसमें जुगाड़ ढूंढोगे कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लगे आपको, मेरी एक सलाह है आपसे, स्किप दैट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम क्या कर जाते हैं कि जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हम एक ही क्वेश्चन पे अटके रहते हैं। अगर आपको लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा टाइम लिया इसने, तो स्किप इट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। व्हेन यू हैव कंक्लूड ईच एंड एवरी, जब आप सब कुछ कंक्लूड करोगे, आप वापस इस क्वेश्चन पे आ सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ अनदर लॉजिक आफ्टर कंक्लूडिंग ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम हमें जाया नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो, इसलिए आप क्या करोगे, आप एक ही क्वेश्चन पे वक्त जाया नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने पैटर्न रीड किया, देन यू विल सॉल्व इट। इफ यू हैव नॉट रेड द पैटर्न, इवन इफ इट टेक्स 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट, ठीक है, तो आपको फिर वो स्किप ही करना है, ठीक है। अगर बैंकिंग में आपको ये एग्जाम है, तो बैंकिंग एग्जाम आप दे रहे हो, अगर उसमें 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा तो आपको वो स्किप करना है, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को रीड करोगे, ये लगता है मुझे 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ठीक है, ये है 3 का क्यूब, ठीक है। हम आगे भी देखें, 1 1 जार 1 जार 1, 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 4 का क्यूब, 4 4 जार 16, 4 जार 64, 5 का क्यूब, 5 5 जार 25, 5 जार 125, 6 का क्यूब, 6 6 जार 36, 36 6 जार
216। दैट मीन्स द आंसर इज, जो मिसिंग टर्म है वो होगी क्या, 7 का क्यूब। व्हाट इज 7 का क्यूब? 7 7 आर 49, 49 7 आर 343, सो 343 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल 7, हम एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड मिसिंग टर्म। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने बोला, देखो हम यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे पहले, जैसे हमने सब में किया, क्योंकि इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, +1, 3 में से 2, +1, तो यहाँ पे क्या आ गया, +2। देखो हमें यहाँ पे मिला +2, +1, फिर मिला +2, तो आगे क्या होना चाहिए, +3, ऐसे पैटर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर से क्या है, +2, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 11 में से 7 तो +4। देखो ये जो पैटर्न हमें नीचे जनरेट, जो नीचे सीरीज जनरेट, इसमें कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर ये ऐसे होती 1 2 3 4 तो कंसिस्टेंसी ठीक है, तो फिर ठीक है। हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है जो ये वाला मेथड है ये करेक्ट नहीं है, कोई और लॉजिक है जो हमें इसमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है, देखो अगर आप देखोगे ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है। क्या है, मैंने आपको बोला है नंबर सीरीज में, नंबर सिस्टम, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, जो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स पढ़ा है आपको, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर्स। मैंने आपको वहां पे सिखाई कि किस नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, मैं आपके लिए दोहराऊंगा, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर होता है और 1 होता है। जैसे 2 है, 2 1 2, इसके कितने फैक्टर निकले, 2 ही फैक्टर, एक तो 1 निकला और ये नंबर खुद निकला 2, इसके अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होता है। अगर आप ये सारे नंबर देखोगे, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। इसमें कितने कितने फैक्टर्स निकलेंगे, हर किसी में 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे 3 को सिर्फ एक तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा और 3 से, 5 को भी 5 से मल्टीपल हो जाएगा 1 से। इस तरह जितने भी नंबर्स आप इस सीरीज में देखोगे, हर एक नंबर एक प्राइम नंबर है, उसको सिर्फ 2 ही चीज से मल्टीपल होगा, एक तो खुद से और 1 से। देखो 2 इज ए प्राइम नंबर, हाँ, इसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 4 नहीं है प्राइम नंबर, 3 है, सॉरी 2 के बाद है 3 प्राइम नंबर, 4 नहीं है प्राइम नंबर, इसके बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 6, 6 नहीं है प्राइम, 6 से कंपोज नंबर है, 7 प्राइम है, इसके बाद 8 है, 8 भी कंपोज है, 9, देखो बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है 7 के बाद 9 आज नहीं, लेकिन 9 तो कंपोज नंबर है, 9 को 3 से भी हो जाता है, 3 3 9, ठीक है, 9 से भी हो जाए, 1 से भी हो जाए, इसका मतलब 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 10, 10 तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 कंपोजिट नंबर है। 11, 11 को खुद से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा, इसका मतलब 11 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या है 13, 12 भी कंपोज नंबर है, 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है। 14 नहीं, 14 कंपोज नंबर है, 15 भी कंपोज नंबर है। इसके बाद 16, 16 भी कंपोज नंबर है। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 के बाद वो क्या है, 17, तो 17 इज द करेक्ट आंसर।